एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए, सरहद पर खड़ी एक थकी हारी फौज, चेहरों पर मायूसी, दिलों में शिकस्त का खौफ, दूर अफ्क पर दुश्मन की लश्करकशी, ढालों की टकराहट, तलवारों की चमक और हवा में मौत की गंध फैली हुई हो। ऐसे में कुछ लोग धीमे कदमों से एक पुराना सा लकड़ी का संदूक उठाए हुए मैदान में दाखिल होते हैं। संदूक जमीन पर रखा जाता है, धूल उड़ती है और अचानक उस मायूस फौज के चेहरों पर जैसे कोई नजर न आने वाली रोशनी उतर आती है। कांपते हाथ मजबूत हो जाते हैं, डर से भरे सीने किसी अजीब से इत्मीनान से भर जाते हैं और वह कमजोर लश्कर जो अभी कुछ देर पहले पीछे हटने का सोच रहा था, अब नारे लगाता हुआ दुश्मन की तरफ बढ़ने लगता है। थोड़ी ही देर में धूल के बादल छंटते हैं, मैदान में फतह का परचम लहराता है और हर जुबान पर एक ही नाम होता है, यह वही मुक़द्दस ताबूत-ए-सकीना है जिसके साथ अल्लाह की रहमत चलती है। लेकिन यह ताबूत आखिर है क्या? इसमें ऐसा क्या था कि जिस कौम के पास यह होता, वह अपने आप को अल्लाह की नुसरत का हकदार समझती? यह कहाँ से आया, कहाँ गुम हो गया और आज तक दुनिया भर के लोग इसके राज की तलाश में क्यों भटक रहे हैं? और शायद सबसे बड़ा सवाल यह नहीं कि वह संदूक आज कहाँ छुपा है, बल्कि यह है कि अगर अल्लाह का सकीना कभी एक साधारण से ताबूत में भी उतरता रहा, तो क्या वह आज हमारे गुनाहों से भरे, बिखरे हुए, परेशान दिलों में नहीं उतर सकता? ताबूत-ए-सकीना की दास्तान दरअसल सिर्फ एक खोए हुए संदूक की कहानी नहीं, बल्कि ईमान वालों के दिलों और उनकी किस्मत का आईना है। और जब आप इसकी असल हकीकत सुनेंगे, तो हो सकता है आपको अपने दिल के बारे में भी एक नया, गहरा सवाल खुद से करना पड़े। ताबूत-ए-सकीना का नाम कुरान करीम में साफ तौर पर आता है। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 248 में अल्लाह ताला बयान फरमाता है कि बनी इसराइल के नबी ने अपनी कौम से कहा कि तुम्हारे लिए तालूत की बादशाहत की निशानी यह होगी कि तुम्हारे पास वह संदूक आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों के लिए सकीना है, और उसमें से कुछ बाकी रह गई निशानियां हैं जो हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिमुस्सलाम के खानदान वालों ने छोड़ दी थीं, उसे फरिश्ते उठाकर लाएंगे। इसमें तुम्हारे लिए बहुत बड़ी निशानी है। अगर तुम ईमान रखते हो, इस आयत से हमें यकीनी तौर पर जो बात मालूम होती है वह यह है कि यह ताबूत अल्लाह की तरफ से एक रूहानी तसल्ली, दिली इत्मीनान और ईमान की मजबूती का जरिया था। सकीना लफ्ज़ अरबी में उस ठहराव और सुकून के लिए आता है जो अल्लाह मोमिनों के दिलों पर तब नाजिल करता है जब वे खौफ, तंगी, जंग, आजमाइश और गम के बीच भी उसी पर भरोसा रखते हैं। बनी इसराइल इस ताबूत को अपनी फतह, इज़्ज़त और कौमी वजूद की निशानी समझने लगे थे। लेकिन कुरान हमें यह भी सिखाती है कि असल तसल्ली किसी चीज के ज़ाहिरी रूप में नहीं, बल्कि अल्लाह की फरमानबरदारी में होती है। ताबूत-ए-सकीना का रिश्ता सिर्फ बनी इसराइल से नहीं, बल्कि बहुत पीछे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद से जुड़ता है। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, फिर उनसे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, जिन्हें इसराइल कहा गया, और उनकी नस्ल से बनी इसराइल बनी। उन्हीं की औलाद में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिन्हें उनके भाइयों ने हसद से कुएं में फेंक दिया, मगर अल्लाह ने उन्हें इज़्ज़त बख्शी, यहाँ तक कि वे मिस्र के हाकिम बने। फिर उन्होंने अपने वालिद और परिवार को फ़लस्तीन से मिस्र बुला लिया और बनी इसराइल वहाँ बस गए। वक्त गुजरता गया, नस्लें बढ़ती गईं, लेकिन आखिरकार एक जालिम फिरौन के दौर में यह पूरी कौम गुलामी, जुल्म और सख्त मशक्कत में जकड़ दी गई। यही वह दौर था जब अल्लाह ताला ने अपने नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। कुरान करीम बार बार याद दिलाती है कि कैसे अल्लाह ने उन्हें वाही दी, आसमान से मोजिज़े नाजिल किए, समुंदर को चीर दिया और फिरौन और उसके लश्कर को उसी समुद्र में डुबो दिया। बनी इसराइल को अल्लाह के हुक्म से मिस्र से निकालकर बियाबान की तरफ ले जाया गया, जहां उन्होंने एक लंबा अरसा गुजारा।
कोहे सीना पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कलाम इलाही अता फरमाया। पत्थर की तख्तियों पर दिव्य अहकाम लिखे गए जो उनकी शरीयत की बुनियादी तालीमात थीं। मुफस्सिरीन के बयान के मुताबिक इन्हीं तख्तियों को बहुत इज्जत और हिफाजत के साथ एक खास संदूक में रखा गया और यही संदूक आगे चलकर ताबूत सकीना के नाम से मशहूर हुआ। बहुत सी रिवायतों में यह भी आता है कि उसी ताबूत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा, हजरत हारून अलैहिस्सलाम के कुछ कपड़े और मन नामी वह आसमानी खुराक का नमूना भी रखा गया जिसे अल्लाह ने बियाबान में बनी इसराइल पर नाजिल किया था ताकि वो अपने रब के उस एहसान को कभी न भूलें। यह तफसीलात ज़्यादातर अहले किताब की तारीखी रिवायतों में मिलती हैं जिनकी न तो हमें कतई तस्दीक करनी है न इनकार में हद से बढ़ना है। हमारे लिए यकीनी बात वही है जो कुरान ने कही कि इस ताबूत में अल्लाह की तरफ से सकीना और आले मूसा व आले हारून के कुछ तबर्रुकात मौजूद थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से एक चलती फिरती इबादतगाह तैयार करवाई जिसे एक बड़े खैमे की शक्ल दी गई। उसमें नमाज, इबादत, कुर्बानी और ताबूत सकीना के लिए मुक़द्दस जगह तय थी। जब बनी इसराइल किसी मुश्किल, खौफ या दुश्मन के खतरे से दोचार होते तो ताबूत को अपने सामने रखते, अल्लाह से दुआ करते और अल्लाह उनकी मदद करता। मगर इंसान की फितरत में यह कमजोरी भी है कि नेमत मिलने के बाद वह अक्सर गाफिल हो जाता है। बनी इसराइल के साथ भी यही हुआ। एक दौर आया जब उन पर अल्लाह की नेमतें बरस रही थीं, लेकिन दिलों में शुक्र कम और घमंड ज्यादा हो गया। उन्होंने अपने नबियों की नाफरमानी शुरू की, खुल्लम खुल्ला गुनाह आम कर दिए, दुनिया की चमकदमक में खो गए और जुल्म व फसाद उनके समाज में फैल गया। ऐसे में अल्लाह ताला ने दुश्मनों को उन पर मुसल्लत कर दिया। एक जंग के दौरान ऐसा भी वक्त आया कि वो मुक़द्दस ताबूत जिसके बारे में वो समझते थे कि यह हमारे साथ हो तो हमें शिकस्त नहीं हो सकती, उनके हाथ से छिन गया। दुश्मन उस ताबूत को अपने मुल्क ले गए। तारीखी रिवायतों में मिलता है कि जब उन्होंने उसे बेअदबी से रखा, खिलवाड़ बनाया, तो उन पर अजीबोगरीब बीमारियां और आफात नाजिल होने लगीं। उनके शहर तबाह होने लगे और उन्हें एहसास हुआ कि यह मुक़द्दस चीज़ उनकी बेअदबी की वजह से उनके लिए मुसीबत का सबब बन रही है। आखिरकार उन्होंने उस ताबूत को एक बैलगाड़ी पर रखकर अपने इलाके से बाहर छोड़ दिया। कुरान करीम के इशारे से हमें मालूम होता है कि फरिश्ते इस ताबूत की हिफाजत पर मामूर रहे और यह फिर से बनी इसराइल के नबी, जिन्हें मुसलमान हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम के नाम से याद करते हैं, के पास पहुंचा। उसी ज़माने में बनी इसराइल अपने लिए एक बादशाह मांग रहे थे जो उन्हें जंग में क़ियादत दे। अल्लाह ताला ने तालूत नाम के एक परहेजगार, बहादुर मगर गरीब इंसान का इंतिखाब किया। कौम को यह नागवार गुजरा, लेकिन उनके नबी ने कहा कि तालूत की बादशाहत की निशानी यही ताबूत का तुम्हारे पास वापस आना है। जब उन्होंने अपनी आंखों से फरिश्तों को यह ताबूत उठाए हुए आते देखा और वह उनके शहर के बीचों बीच उतार दिया गया, तो टूटे हुए दिलों में फिर से रूहानी हरारत पैदा हो गई। तालूत ने उसी ताबूत के साये में एक छोटे मगर सच्चे मोमिनों के लश्कर के साथ जालूत जैसे ताकतवर बादशाह का सामना किया। कुरान बताती है कि बहुत से लोग रास्ते ही में दुनियावी चाहतों और सब्र की कमी की वजह से छंट गए, मगर जो कुछ लोग अल्लाह पर पूरा भरोसा रखते हुए ताबूत सकीना की मौजूदगी को अल्लाह की नुसरत की निशानी समझते हुए डटे रहे, अल्लाह ने उन्हें गालिब किया। इसी जंग में एक नौजवान हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नाम पर जालूत को हलाक कर दिया। बाद में अल्लाह ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को नबूवत और बादशाहत दोनों से नवाजा और वे फ़लस्तीन के हाकिम बने। उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को अपना मरकज़ बनाया और वहीं से इंसाफ, इबादत और दावत हक का सिस्टम कायम किया। ताबूत सकीना उनके दौर में भी बनी इसराइल के लिए बरकत और तसल्ली का मरकज़ बना रहा।
हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दिल में तलब पैदा हुई कि इस ताबूत और अल्लाह की इबादत के लिए एक मुकीम, मजबूत और आलीशान मकाम बनाया जाए। उन्होंने अल्लाह के हुक्म से बैतुल मुक़द्दस की उस मुबारक पहाड़ी पर बुनियाद रखी जहां आज मस्जिद अक्सा मौजूद है, लेकिन इस अजीम तामीर को मुकम्मल करने का शरफ उनके फर्जंद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मिला। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इंसानों के साथ साथ जिन्नात और हवाओं पर भी तस्खीर अता फरमाई थी। उन्होंने दुआ की कि ऐ मेरे रब, मुझे ऐसी बादशाहत दे जो मेरे बाद किसी के लिए न हो। अल्लाह ने यह दुआ कबूल की और उन्होंने बैतुल मुक़द्दस में एक ऐसी इबादतगाह बनवाई जिसकी शानो शौकत का तसव्वुर करना भी आसान नहीं। कुरान करीम सूरह सबा में बयान करती है कि जिन्नात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से किले, इमारतें, मस्जिदें और बड़े बड़े बर्तन वगैरह बनाते थे। रिवायत है कि हैकल की तामीर में दूरदराज पहाड़ों से कीमती पत्थर लाए जाते, उन्हें तराशा जाता और दीवारों, सुतूनों, फर्श और छत में लगाकर एक बेहद खूबसूरत इमारत तामीर की गई। ताबूत रस्कीना के लिए इस हैकल में एक मखसूस कमरा था जो सबसे ज्यादा मुक़द्दस जगह मानी जाती थी। यह सब कुछ जारी था कि अल्लाह ताला ने एक अजीब हिकमत के तहत अपना कुदरत भरा फैसला जाहिर किया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इबादत के लिए अपने महराब में दाखिल हुए, असा के सहारे खड़े रहे और वहीं उनकी रूह कब्ज़ कर ली गई। जिस्म असा के सहारे खड़ा ही रहा। बाहर से देखने वालों को यही लगा कि नबी अल्लाह इबादत में मशगूल हैं, निगरानी कर रहे हैं। जिन्नात, जिनकी फितरत में सरकशी है, इस वहम की वजह से पूरे अदब और खौफ के साथ काम करते रहे। एक लंबा अरसा इसी हाल में बीत गया, यहाँ तक कि अल्लाह ने ज़मीन के कीड़े, दीमक, जिसे कुरान में दाब्बतुल-अर्ज़ कहा गया, को उनके असा पर मुसल्लत कर दिया। दीमक ने उस लकड़ी को अंदर से खोखला कर दिया। जब असा टूट पड़ा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म जमीन पर गिरा और तब जन्नात को मालूम हुआ कि वे काफी पहले इंतकाल फरमा चुके थे। कुरान बताती है कि अगर जिन्नात गैब जानते होते तो इस तरह की रुसवाइयां और सख्त मशक्कत न उठाते। यह वाक़या हमें यह हकीकत सिखाता है कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, न किसी इंसान के पास, न जिन के पास और न किसी चीज़ या ताबीज़ के पास। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद जब तक बनी इसराइल अल्लाह की फरमानबरदारी और इंसाफ के रास्ते पर कायम रहे, बैतुल मुक़द्दस उनकी रूहानी और ज़ाहिरी ताकत का मरकज़ बना रहा। लेकिन जैसे जैसे गुनाह, दुनिया परस्ती और जुल्म फिर से आम होता गया, वैसे वैसे उनकी हालत बदलती चली गई। तारीख बताती है कि बाबुल का एक जालिम बादशाह बुख्तनस्र एक बड़े लश्कर के साथ फ़लस्तीन पर टूटा। उसने बैतुल मुक़द्दस को उजाड़ दिया, हैकले सुलेमानी को तोड़ फोड़ कर आग लगा दी, लोगों को कत्ल किया और बचे हुए लोगों को कैद करके अपने मुल्क ले गया। इसी हलचल और तबाही के दौर में ताबूत रस्कीना भी मंजरेआम से गायब हो गया। कुछ रिवायतों में आता है कि दुश्मन उसे अपने साथ ले गए, कुछ के नज़दीक मोमिनीन ने उसे कहीं ज़मीन में छुपा दिया और कुछ उल्मा का कौल है कि अल्लाह ताला ने उसे आसमान की तरफ उठा लिया। लेकिन हकीकत यह है कि आज हमारे पास कोई ऐसा यकीनी, मजबूती से साबित सबूत नहीं जिससे हम कह सकें कि ताबूत इस वक्त फला जगह मौजूद है। बाद के दौर में भी जब फ़लस्तीन पर मुख्तलिफ सल्तनतों के हमले हुए, बैतुल मुक़द्दस कई बार उजड़ा और दोबारा बसा, हैकल की बुनियादी निशानियां खो गईं और ताबूत रस्कीना एक रहस्यमय राज बनकर रह गया। आज भी यहूदियों के कई गिरोह, कुछ ईसाई मुहक्किकीन और दुनिया भर के आसार दीमा के माहिर इसकी तलाश में भटकते हैं। कोई अफ्रीका की तरफ इशारा करता है, कोई मशरिक़ वस्ता की किसी गार, कोई झील तबरिया, कोई अंताकिया के पहाड़। कुछ मुसलमान उल्मा ने रिवायतों के हवाले से लिखा है कि आखिरी ज़माने में जब हज़रत इमाम महदी रहमतुल्लाहि अलैह का ज़हूर होगा तो अल्लाह ताला उनके ज़रिए इस ताबूत को ज़ाहिर करेगा ताकि यह फिर से ईमान वालों के लिए तसल्ली की निशानी बने।
मगर यह बातें मजबूत और साफ हदीस से साबित नहीं, इसलिए एहतियात यही है कि हम कहें अल्लाह बेहतर जानता है कि उसका ताबूत कहाँ है और कब जाहिर होगा। हमारा ईमान किसी संदूक पर नहीं बल्कि उस अल्लाह पर है जिसने उसे अपने कलाम में याद करके हमें इबरत दी। अब जरा उस सरजमीन की तरफ ध्यान दीजिए जिसे अल्लाह ने खुद मुबारक कहा। सूरह अल इसरा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वह पाक है जिसने अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रखी है। यही वह ज़मीन है जिसे आज फलस्तीन कहा जाता है। इसी के आसपास हज़रत याकूब, हज़रत यूसुफ, हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान, हज़रत ज़करिया, हज़रत याहया, हज़रत ईसा अलैहिमुस्सलाम और अनगिनत अंबिया इकराम पैदा हुए या हिजरत करके आए या अपनी दावते हक यहीं से दी। इन्हीं वादियों में नबियों के मज़ारात हैं, इसी ज़मीन पर सजदों के निशान हैं और इसी के एक मुक़द्दस हिस्से में कभी ताबूत स्कीना रखा गया था। यहूद आज भी दावा करते हैं कि जहां आज मस्जिद अक्सा और उसके आसपास के मकामात हैं, वहीं उनका पुराना हैकल था और वे उसे दोबारा बनाना चाहते हैं। उनकी किताबों में एक खास दीवार और दरवाजे का जिक्र मिलता है जिसके बारे में उनका गुमान है कि उनका बादशाह वहीं से निकलेगा। उलमा इस्लाम ने तफसीरों में जिक्र किया है कि आखिरी ज़माने में यही शख्स असल में दज्जाल होगा, जिसके बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी है और जिसके फितने से बचने के लिए हमें ईमान, इल्म और अमल की तैयारी करनी है। मोमिन के लिए ज़रूरी यह नहीं कि वह ताबूत या हैकल की तलाश में दुनिया नापे, बल्कि यह है कि वह अपने दिल, अपने घर और अपने समाज को अल्लाह की इताअत और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक बना ले। ताबूत स्कीना की पूरी कहानी हमें एक अहम सच सिखाती है। लकड़ी, सोना, चांदी, कीमती पत्थर, पुरानी यादगार चीजें, ये सब जब तक अल्लाह की फरमानबरदारी के साथ जुड़ी हों तब तक बरकत का जरिया बनती हैं, लेकिन जब गुनाह, घमंड, जुल्म और नाफरमानी हावी हो जाए तो वही चीजें या तो उनसे छिन जाती हैं या उनके लिए आज़ाब का सबब बन जाती हैं। बनी इसराइल जब मुत्तकी थे, ताबूत उनके लिए रहमत और सकीना का सामान था। जब उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की हद कर दी, वही ताबूत उनसे जुदा हो गया और उनकी इज्जत भी चली गई। आज हम मुसलमान भी अगर सिर्फ अपने अतीत की शान, पुराने अवशेष, मज़ारात या किसी एक निशानी पर इतराएं, लेकिन अपने दिलों को तौबा, नमाज, हलाल रोज़ी, सच्चाई और हक पर कायम न करें तो हमारा हाल भी उनसे जुदा नहीं रहेगा। अल्लाह ताला ने हमें ताबूत से कहीं बड़ा तोहफा दिया है, कुरान करीम और अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। यही हमारे लिए असलक सकीना का जरिया है। जब कोई बंदा रात की तन्हाइयों में उठकर टूटे हुए दिल के साथ सजदे में गिरता है, रोते हुए इस्तिगफार करता है, कुरान की तिलावत से अपना सीना रोशन करता है, लोगों के हक अदा करता है, ज़कात और सदका देता है और मजलूमों की मदद की नीयत से उठ खड़ा होता है, तो अल्लाह का सकीना उसके दिल पर ऐसे उतरता है कि लाख तूफान बाहर चल रहे हों, अंदर एक अजीब सा इत्मीनान बना रहता है। आज अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी, हमारे घर, हमारी उम्मत पर अल्लाह की नुसरत और सकीना उतरें, तो हमें अपने दिलों को ताबूत सकीना से ज्यादा पाक बनाना होगा। गुनाहों से तौबा करके, नफरतें निकालकर, कुरान और नमाज से उन्हें भरकर। ताबूत कहाँ है यह जाना जरूरी नहीं, मगर यह जरूर सोचना जरूरी है कि क्या मेरा दिल अल्लाह के सकीना के काबिल बनाया नहीं। जो बंदा इस सवाल से जाग जाए, वही असल में ताबूत सकीना की दास्तान से हकीकी फायदा उठा लेता है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की सूचना मिलती रहे। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।